मेन कंपोनेंट की अगर आप बात करें, जो आपकी प्रोजेक्ट हमारी कॉस्ट होती है, जो हमारा खर्चा होता है इस पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने पे, वो सोलर पैनल्स का होता है। Okay. तकरीबन 60% जो कॉस्ट है वो सोलर पैनल की। पूरा एक प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं घर में या कमर्शियल स्कूल हॉस्पिटल किसी भी चीज़ में, तो उसमें तकरीबन 60% हिस्सा जो है वो सोलर पैनल का हिस्सा ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं, ग्रेड्स भी आते हैं, टीयर्स भी आते हैं। अब ये ग्लोबली दुनिया में एक ऐसी कंपनीज मौजूद हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, ब्लूमबर्ग है, इसके अलावा और भी इदारे मौजूद हैं जो कि इनकी रेटिंग करते हैं कि ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है, उसकी क्वालिटी पे तो उसमें जैसे 4-5 कंपनीज हैं सोलर पैनल्स की जो नंबर 1 पे हैं और मतलब टियर 1 में कहलाती हैं, और उसमें भी फिर ग्रेड्स होते हैं, क्योंकि अब टियर 1 की जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी लॉन्जी में ले लूँ या जिनको में ले लूँ, वो टियर 1 की कंपनी तो है, लेकिन जो सारिफ को एंड यूजर को जो पैनल उसका मिल रहा है, क्या वो ए ग्रेड का भी है कि नहीं है? क्योंकि यही जो है अपने जब सोलर पैनल बनाते हैं इनको कैटेगराइज करती हैं सारे टियर 1। ओके, ये ए ग्रेड का पैनल है कि जो सारे डिफेक्ट से पाक है, कोई इसमें किसी भी तरह का ना विजिबल ना इनविजिबल कोई डिफेक्ट नहीं, कोई चीज़ नहीं है। फिर बी ग्रेड का पैनल है जिसमें विजिबल कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं है, लेकिन फंक्शनैलिटी में शायद थोड़ा बहुत माइनर या फिर माइनर स्क्रैच वगैरह इस तरह से, एंड फिर सी और डी ग्रेड। ठीक है, तो जी बात जी, तो उसमें होता ये है कि कंपनीज जो हम लोग देख रहे थे उसमें कि बी ए ग्रेड का कह के और बी ग्रेड के पैनल सही है। उस वक्त एक आम यूजर को क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, तो उसको नहीं पता कि ये ग्रेड लगा है कि बी ग्रेड लगा है। देन सोलर पैनल के अलावा बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे अगर हम साहिली इलाके में रहते हैं तो स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि या जिसको आप कह लें कि सोलर फ्रेम आम जबान में कहा जाता है, तो जिसपे सोलर पैनल्स आपके प्लेस होते हैं, रखे जाते हैं, जिसपे आपको उसको टाइटन फास्टन करते हैं उसको। तो अब सोलर पैनल आप तो आपने अच्छा लगा दिया, लेकिन अगर आपने उसका स्ट्रक्चर और फ्रेम उस क्वालिटी का नहीं लगाया तो वो हमारे यहाँ तो जंग आप क्लिफ्टन की तरफ चले जाएं, डीएचए की तरफ चले जाएं, कोरंगी की तरफ चले जाएं, यूं फौरन जंग पकड़ती है। ऐसा ही है। तो अब वो 2-3 साल में अगर आपकी चीज़ खराब होना शुरू हो गई तो फिर आपने उसको री इन्वेस्ट करना है, और री इन्वेस्ट भी करना है, और उससे जनरेशन भी इम्पैक्ट होती है कि अगर आपने सही उसको एंगल पे नहीं लगाया या सही आपका फ्रेम जो है वो ब्रेक होना शुरू हुआ या कोई और प्रॉब्लम इस तरह की आई, तो उससे आपकी जो जनरेशन मतलब जितना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था उस सोलर पैनल से वो आपको नहीं मिलता। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट हम चले जाते हैं केबल्स में। अब केबल्स में हमने बहुत सारी जगह पे ये देखना अनफॉर्चुनेटली हमें ये नजर आया कि मतलब टेक्निकल लोगों ने ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ नहीं लगाई है, कि केबल अगर लगनी चाहिए कहीं पे 10 mm की तो वहाँ पे 6 mm की केबल लगा दी गई है। तो ये मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या अच्छी क्वालिटी की केबल पाकिस्तान केबल लगनी चाहिए तो कोई दूसरी फास्ट केबल्स वगैरह लगनी चाहिए, उसकी जगह कोई आपने सेकंड क्वालिटी थर्ड क्वालिटी में नाम नहीं लूँगा, लेकिन सेकंड क्वालिटी थर्ड क्वालिटी की आपने केबल्स जो है वो इंस्टॉल कर दी। इसी तरीके से दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो इन्वर्टर का कंपोनेंट होता है। इन्वर्टर अगर आपके पास बैटरीज भी मौजूद हैं तो इन्वर्टर आपकी तमाम उसकी फंक्शनैलिटी को आपके सिस्टम के सोलर सिस्टम से कितना आ रहा है, आपके घर में कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, आपके इलेक्ट्रिक से या वापडा से या एस्को से कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास बैटरी मौजूद हैं तो बैटरी को कंट्रोल करना, ये तमाम काम जो है वो इन्वर्टर करता है। अब इसमें अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और इसमें हमें अक्सर नज़र आता है कि इसमें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि इंस्टॉलर ने आपको बता दिया कि ये आप लगा लें, ये बराबर ही हैं, बस बराबर ही हैं, आप ये लगा लें, इतना कोई फ़र्क नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उसकी आफ्टर सेल आप भी सोचते हैं कि यार इसकी भी 5 साल की वारंटी मिल रही है, मुझे इसकी 5 साल की वारंटी मिल रही है, या इसकी भी 10 साल की वारंटी मिल रही है, इसकी भी 10 साल की वारंटी, तो बराबर ही होंगे। लेकिन जब आप लो क्वालिटी इन्वर्टर लगाते हैं और उसकी आफ्टर सेल में अगर आपको कोई इशू आता है, एक तो उसका ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है, सही फॉल्ट रेट जिसे हम कहते हैं। दूसरी चीज़, जब वो ख़राब होता है तो उसकी सर्विसिंग उतनी जल्दी आपके पास नहीं हो पाती। अगर आपको टियर 1 ए क्वालिटी का इन्वर्टर जो है वो एक तो ख़राब भी कम हो रहा है, सही, और खुदा ना खास्ता अगर उसमें कोई इशू आ रहा है तो रिप्लेस जल्दी हो रहा है,